Good morning, students. Today we will discuss second and third question of exercise 4.4. Now, in second and fourth question, you have to convert language form into mathematical form. That means your equation is not given in this exercise. Your equation is not given, and you have to frame the equation yourself. Equation is not given, and you have to frame the equation yourself. अब ये जो इक्वेशन जो आप फ्रेम करोगे ये कहलाई जाती है मैथमेटिकल फॉर्म। अब इक्वेशन आप तभी फ्रेम कर पाओगे यदि आपको क्वेश्चन के वर्ड्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज का मीनिंग पता हो। तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, और यदि आप क्वेश्चन का मीनिंग नहीं निकाल पाते तभी इक्वेशन फ्रेम करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसको आप एक्स ले लोगे, या उसकी हेल्प से दूसरी क्वांटिटी निकलती है उसको आप एक्स वाई कोई भी वेरिएबल ले लोगे। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, और दूसरा जो भी अननोन क्वांटिटीज आती हैं उसको आप एक्स ले लोगे, और इक्वेशन की लैंग्वेज से, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप इक्वेशन फ्रेम करोगे। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट। Second question A part is, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice that the lowest marks plus 7. अब उसने कहा है कि क्लास में कि जितने हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। अब हाईएस्ट मार्क्स आप निकाल सकते हो यदि लोएस्ट मार्क्स पता हो, तभी तो आप कहोगे कि लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस है। अब लोएस्ट मार्क्स नहीं पता, अब आप सपोज किसी के लोएस्ट मार्क्स 40 हैं, तो आप क्या कहोगे कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 40 का ट्वाइस है। यदि आपको लोएस्ट मार्क्स 30 हैं तो हाईएस्ट मार्क्स कितने होंगे, 30 का ट्वाइस है। अब इन दिस क्वेश्चन लोएस्ट मार्क आपको नहीं पता है, तो लोएस्ट मार्क को आपको कुछ मानना पड़ेगा, आप उसको मान लोगे एक्स। उसके हेल्प से आप हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे, एंड द हाईएस्ट स्कोर इज 87। अब हाईएस्ट स्कोर का आंसर भी दे रखा है, तो आप इसको लोएस्ट मार्क्स की हेल्प से भी निकालोगे, और जो हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसका आंसर दैट मीन्स इक्वल साइन करके आप लिख दोगे। देन व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट मार्क्स आप बता सकते हो लोएस्ट मार्क्स की हेल्प से। तो आप इसको लिखोगे, लेट द, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड A part, let the lowest marks be x। अब x है तो इसके हाईएस्ट मार्क्स बता सकते हो। हाईएस्ट मार्क्स इज हाईएस्ट मार्क्स इज, ये आपको दे रखा है, हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। दैट मीन्स इसका ट्वाइस प्लस 7। अब हाईएस्ट मार्क्स का आंसर दे रखा है कि हाईएस्ट मार्क्स इज 87, तो हाईएस्ट मार्क्स इसका मतलब इक्वल्स टू 87। अब ये आपकी इक्वेशन फ्रेम हुई है। अब इस इक्वेशन से आपको x निकालना है।
एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो एक्स की साइड है, जिसे आप लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से यहाँ तक पूरी, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 प्लस कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि 7 और 2 को ट्रांसपोज करेंगे, उनके साइड चेंज करेंगे। तो सबसे पहले +7 ट्रांसपोज होगा, +7 राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x, 7 ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 87 - 7, ये आ जाएगा 2x = 40। इससे x कितना आ जाएगा 40/2, दैट इज 20। तो आपसे यही पूछा था वाई व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स, तो x क्या माना था लोएस्ट मार्क, तो लोएस्ट मार्क कितना हो जाएगा आपका 20। तो इसमें जो टेक्निक है कि आपको एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, दूसरा आपको इक्वेशन फ्रेम करनी, जो अननोन क्वांटिटी है उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। Now let's start with B part of second question. B part of second question in an isosceles triangle. अब इस लैंग्वेज का मतलब पता होना चाहिए isosceles triangle. Isosceles triangle means a triangle which has two equal sides. तो एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है। द बेस एंगल आर इक्वल। अब बेस एंगल का मतलब पता होना चाहिए। बेस एंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो अनइक्वल साइड है उसके एंड पॉइंट पे जो एंगल है। द वर्टेक्स एंगल इज 40। वर्टेक्स एंगल होता है जो इक्वल साइड के बीच में बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सपोज ये दोनों इसकी इक्वल साइड है, तो ये जो अनइक्वल साइड है ये बेस कहलाई जाती है। तो बेस के जो एंड पॉइंट पे एंगल बनते हैं ये है बेस एंगल। अब इक्वल साइड के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये कहलाया जाता है वर्टेक्स एंगल। व्हाट आर द बेस एंगल, कहने का मतलब ये आपको चाहिए। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट बनते हैं तो बेस एंगल इक्वल होते हैं। नाउ लेट्स आई एम टेलिंग यू द बी पार्ट। बी पार्ट आपका इस तरह से है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सपोज दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज ये इक्वल साइड है आपकी, ये आपकी इक्वल साइड है। इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। ये अनइक्वल साइड है ये वाली। तो इसके एंड पे जो एंगल बनते हैं इन्हें बेस एंगल कहते हैं, ये इक्वल है। अब इक्वल साइड ये है ए बी, इक्वल साइड है आपकी, इक्वल साइड है ये ए बी और ए सी। ए बी और ए सी के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये वर्टेक्स एंगल कहलाया जाता है। तो दिस एंगल इज ए वर्टेक्स एंगल। ये आपको दे रखा है 40। बेस एंगल नहीं पता उनको आप ले लीजिए x। लेट द बेस एंगल बी, देयर आर टू बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी x। तो सेकंड बेस एंगल क्या हो जाएगा, वो भी x, क्योंकि इक्वल होते हैं। अनदर बेस एंगल इज ऑल्सो x, जो कि एंगल C है। अब सवाल उठता है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं। अब इसमें वर्ड दे रखा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो आपके ये जो ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं ए बी सी, इसका सम होगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल ए कितना है, एंगल ए है आपका, एंगल ए कितना है 40। एंगल बी कितना है x, एंगल सी कितना है x। तो इनकी वैल्यू आप रख देंगे। तो a इज 40, b इज x, c इज x इक्वल्स टू 180। नाउ दिस इज ए इक्वेशन। अब इसमें सॉल्व करेंगे 40 x प्लस एक्स, ये दो बार x है तो ये हो जाएगा 2x। अब ये इक्वेशन बन गई है, उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नाउ
सेकंड का सी पार्ट आप होमवर्क में कर लेना. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज दिस. इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर. मोर का मतलब 7 को कहीं ऐड करना है. किस में ऐड करना है? 5 टाइम द मार्बल दैट परमित हैज. परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स में ऐड करना है. इरफान, तो आपके पास इरफान के मार्बल आ जाएंगे. इरफान हैज 37 मार्बल. तो इरफान के पास जो मार्बल आए उसका आंसर 37 है, तो इक्वल टू 37 आप कर दोगे. तो हम इरफान के मार्बल तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास परमित के मार्बल हैं. तो हम क्या करेंगे, परमित के मार्बल को ले लेंगे x. लेट द मार्बल परमित है. लेट द मार्बल परमित है. परमित है इक्वल्स टू x. तो इरफान के पास कितने हैं? आप परमित की हेल्प से बता सकते हो कि इसके 5 टाइम्स से 7 मोर. तो 5 टाइम्स हो जाएगा x का. 5 इंटू एक्स टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई. मोर का मतलब प्लस करना है. कितने प्लस करना है? 7. अब इरफान के मार्बल आपको गिवन है. कहने का मतलब है इसका आंसर गिवन है 5x प्लस 7 इक्वल्स टू आपको गिवन है कितना? 37. तो ये एक इक्वेशन बन गई. इससे आप सॉल्व कर सकते हो. Now let us see the second part. Second part of question number third. Second part is लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड. ये लक्ष्मी के फादर की एज दे रखी है 49 एंड ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज. इस लैंग्वेज को आपको समझना है. लक्ष्मी के फादर 4 ईयर ओल्डर का मतलब 4 साल बड़े हैं. किससे? लक्ष्मी की एज के थिराइज से. अब लक्ष्मी की एज पता होगी तभी उसका थिराइस होगा, तभी उसमें 4 ओल्डर का मतलब प्लस होगा 4. तो आप लक्ष्मी की एज से उसके फादर की एज फाइंड कर सकते हो. तो इसलिए लक्ष्मी की एज आप मान लोगे x. सेकेंड पार्ट, लेट द लक्ष्मी एज बी. इसको लिखोगे लेट द लक्ष्मी एज बी x ईयर. अब लक्ष्मी की एज आ गई. फादर की एज कह रखा है कि 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज. तो इसका 3 टाइम आप निकाल लोगे. 3 इंटू एक्स. 4 ईयर ओल्डर मीन्स प्लस 4. तो फादर एज, लक्ष्मी फादर एज 3 टाइम्स x प्लस 4. अब फादर की एज का आपको आंसर दे रखा है. दैट मीन्स इसका आंसर आपको दे रखा है. इसका आंसर आपको गिवन है इक्वल्स टू 49. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई. इसको आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए. तो इसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है. लैंग्वेज नहीं समझोगे आप नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट. चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी बचे जो पार्ट्स हैं, सेकंड का सी पार्ट, ये होमवर्क भी कर लेना. इसको सॉल्व भी करना है. सॉल्व करके एक्स निकालना है, अपने आप निकालना है. होमवर्क में सेकंड का सी पार्ट और थर्ड का थर्ड पार्ट, ये आप कर लेना.
थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।